फाइनेंशियल लिटरेसी जैसा कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि मनी को बच्चे कैसे मैनेज करें। 5th क्लास का बच्चा भी आफ्टर दिस कोर्स उसको पता होगा कि अपना फंड कैसे मैनेज करना है, बजट कैसे बनाना है और बैंकिंग कैसे मैनेज करना है। अगर बच्चों लोग को सिखाया जाए ये सब, क्या क्रेडिट कार्ड होता है, कैसे लोन लेना है, कैसे बैंक में जाना है, व्हेन दे ग्रो अप एंड ग्रेजुएट, उनको फाइनेंशियल एंजाइटी नहीं। क्या आपने कभी सुना है कि स्कूल में फाइनेंशियल लिटरेसी जैसा कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि मनी को बच्चे कैसे मैनेज करें? क्योंकि हम लोग बड़े हो जाते हैं, फिर जॉब वगैरह करने लगते हैं, तब तक हमें पता ही नहीं होता कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज करें और कैसे मल्टीप्लाई करें। लेकिन काशीपुर का एक ओमकार ग्लोबल एकेडमी ऐसा पहला स्कूल बन गया है जो कि इस सब्जेक्ट को आपके लिए लेकर आ गया है। तो आज हमारे साथ सुखविंदर सर मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे उन्होंने सोचा कि इसको लॉन्च करना चाहिए। और वहीं मैं आपको बताना चाहूंगी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सिटी बैंक जस्सी सिंह जी अब भी आज यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस सब्जेक्ट को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, सुरागीलाल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, बात करें कैसे आपने सोचा कि ऐसा कुछ लेकर आना चाहिए बच्चों के लिए। देखिए मैम, जब हम फ्यूचर एजुकेशन की बात करते हैं, क्योंकि हम हमेशा से फ्यूचर एजुकेशन की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल लिटरेसी वहाँ वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट है। बिकॉज आज हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए, पैसे के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। जब हमें बेसिक फंडा ऑफ मनी या बेसिक फंडा ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं पता होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना है, चीज़ों का बजट कैसे बनाना है, अगर कहीं जाएंगे वहाँ फाइनेंशियल एटिकेट्स क्या होने चाहिए, तो फिर कैसे हो पाएगा। तो इसीलिए जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी जो कैप्चरिंग स्किल्स होती हैं वो बहुत हाई होती हैं। तो बच्चों को बेसिक फाइनेंशियल लेवरेज देना, उनको अंडरस्टैंड कराना कि चीज़ें विदाउट फाइनेंस कैसी होती हैं और विद फाइनेंस कैसे चलती हैं। लाइक एक ग्रोसरी स्टोर है, आप एज अ फैमिली कैसे अपना बजट बनाते हो, कैसे आप ग्रोसरी खरीदते हो, कैसे उसको मैनेज करते हो, आपके पास फंडिंग आती है उसको कैसे मैनेज करते हो। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चों को आनी चाहिए और सिखानी चाहिए। फिर इसमें आगे जब हायर स्कूल्स में जाते हैं वहाँ पर बिजनेस प्लानिंग्स आ जाती हैं, बिजनेस मैनेजमेंट्स आ जाते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग्स आ जाती हैं, जहाँ पर अपने अपने बिजनेसेस बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो ये आज की जनरेशन की नीड है और फ्यूचर की नीड है बेसिकली। जी हाँ सर, बात करें जो पेरेंट्स होते हैं उसमें उनमें एक मिथ रहता है, वो अपने बच्चों से भी कहते हैं कि पैसा बचाओ, पैसा जो है सेव करके रखो। लेकिन अगर पैसा सेव करके रखा जाएगा तो वो मल्टीप्लाई कैसे होगा? मैम देखिए, पैसा बचाना अगेन इट्स अ फाइनेंशियल लिटरेसी। बचाना कैसे है, सेव कैसे करना जी। है। आपको 5 रुपए दिए गए तो उसमें से आपको कितना अपने बजट के लिए यूज करना है, कितना अपने इन्वेस्टमेंट करना है। अब देखिए, बचाने का कॉन्सेप्ट इज इन्वेस्टमेंट। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ है, इन्फ्लेशन हो रहा है मार्केट के अंदर। आज अगर आप 5 रुपए बचा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, कि आप सोचते हैं कि मैं अगले उसको साल या 2 साल में यूज करूंगा, बट वो 5 रुपए आपके 2.5 रुपए रह जाएंगे। बिकॉज आपकी जो आज 1 रुपए की वैल्यूएशन की चीज़ है वो 3 रुपए की होगी। तो फाइनेंशियल को आपको ग्रो कैसे करना है वो पहले आना चाहिए। तो यही फाइनेंशियल लिटरेसी है। बात करें कि बच्चे जब स्कूल से भी पास ऑन हो जाते हैं, मतलब 12th स्टैंडर्ड भी पास कर लेते हैं, ग्रेजुएशन में चले जाते हैं, तब भी उनको एक डर रहता है बैंक से चेक लगाने में, विड्रॉ करने में या एटीएम जाने में। तो क्या इससे क्या बेनिफिट उन बच्चों को मिलने वाला है? जैसे बुक्स पकड़ी हुई है मेरे हाथ में, मैं आपको चाहूंगा भी कि आप इसका कंटेंट दिखाएं। कंटेंट इन द सेंस, हम जो इसको पढ़ाएंगे ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल बेस है। इसके अंदर बैंकिंग भी चैप्टर है, बैंकिंग मैनेजमेंट भी आप देख सकते हैं, यूजिंग क्रेडिट कार्ड, पेइंग टैक्सेस, बजटिंग, सारा कुछ है। तो बेसिकली बच्चे को ये हमने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स देने हैं। आपको बैंकिंग का है तो आप बैंक जाएंगे, वहाँ बाउचर्स कैसे फिल करने हैं, चेक्स कैसे फिल करने हैं, आपको वहाँ पर जो कस्टमर्स को कैसे डील हो रहा है वो सीखना है। तो इसके साथ साथ आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, बिकॉज वही बात जैसे आपने पूछा कि लाइक आज भी अगर हम ग्रेजुएट बच्चे को बोलते हैं कि चेक फिल कैसे करना है, तो उसको नहीं पता है। तो जब उसको बेसिक चीज़ें स्कूल लेवल से पता होंगी तो वो हायर स्टैंडर्ड पे जाएगा। अब उसको बैंकिंग पता लगी, बैंकिंग कैसे मैनेज होती है, बैंकिंग कैसे काम करती है, अब उसको आगे जाना है कि बैंकिंग मैनेज तो हो गई, अब बैंकिंग का मैंने ऐप बनाना है, तो वो उस पर काम करेगा। तो दिस बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी इस बेसिक जो है वो आपका क्लियर करेगी मैथमेटिक। आपको आगे जो ग्रोथ देगी वो कंप्यूटर्स में, आईटी में आपको कैसे जाना है। तो फाइनेंशियल इज ऑलवेज अ बेसिक फॉर एवरी सब्जेक्ट। सर, किस स्टैंडर्ड से जो ये है सब्जेक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं स्कूल में? फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो 3rd ऑनवर्ड से स्टार्ट होगा, इट गोस अप टू 12th क्लास। तो मतलब मान के चलें कि 3rd से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 5th क्लास का बच्चा भी आराम से चेक विड्रॉ कर पाएगा। राइट, बिकॉज हम वही है कि जब फ्यूचर जनरेशन रेडी कर रहे हैं तो उसको सारी चीज़ें आनी चाहिए जो फ्यूचर में उसको चाहिए। तो हाँ, 5th क्लास का बच्चा भी आफ्टर दिस कोर्स
उसको पता होगा कि अपना फंड कैसे मैनेज करना है, बजट कैसे बनाना है और बैंकिंग को कैसे मैनेज करना है। एक सब्जेक्ट लॉन्च करें, सब्जेक्ट भी क्या है कि नीड ऑफ आवर कंट्री और नीड ऑफ आवर सोसाइटी की फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो नहीं पढ़ाई जाती है, नहीं सिखाई जाती स्कूल्स में या बच्चों को, क्योंकि हर बंदा पैसे के लिए काम कर रहा है, पढ़ाई पैसे के लिए कर रहा है, बट बेसिक फाइनेंशियल्स, बेसिक पैसे की समझ, इन्वेस्टमेंट, यूसेज ऑफ मनी, वो नहीं पता है। तो उसी का एक हमने सब्जेक्ट जो है वो लॉन्च किया है, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसके अंदर हम लर्निंग्स पढ़ाएंगे, एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाएंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड पढ़ाएंगे कि पैसा होता क्या है, उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, उसकी समझ क्या होनी चाहिए, उसका बजटिंग कैसे करनी है, बैंकिंग क्या है, लोन्स क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों पे। तो उसके लिए हमारे चीफ गेस्ट जस्सी सर, जो सिटी बैंक के सीनियर प्रेसिडेंट हैं यूएस में, ठीक है, तो हमने उनको बुलाया बिकॉज ही इज़ हेल्पिंग अस इन दिस सब्जेक्ट। और आगे जो बड़ी क्लासेस हैं जहाँ हमने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने हैं, जो बच्चे बिजनेस प्लानिंग करेंगे या बिजनेसेस लेके आएंगे, उनकी फंडिंग, उनके बिजनेस स्टार्ट कराना, उनको ग्लोबल लेवल पे कैसे मैनेज करना है, सर विल बी हेल्प। मैं 35 साल से यूएस में हूँ. I went to study there and I've been working in banking for last 27 or 28 years. Before that I was in telecommunication, building cell phones. फाइनेंशियल लिटरेसी हम लोग इस देश में हम लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ये सब करते रहते हैं. बट इफ यू लुक एट द फाउंडेशन इज हाउ डू मैनेज फाइनेंस. फाइनेंस इज वर्ड ऐसा बोलते हैं, इट्स हाउ डू यू मैनेज लाइफ. इट्स नॉट जस्ट फाइनेंस, इट इज एंग्जाइटी, इट इज आपको अगर नहीं मैनेज करना है, पैसा कमा लेते हैं लोग और उसको मैनेज कैसे करते हैं, उसको ग्रो कैसे करते हैं, राइट. हाउ डू यू अंडरस्टैंड. अगर बचपन से सिखाने लग जाए बच्चे लोग को कैसे मैनेज करना है, होता क्या है. अभी आपके आई डोंट नो बच्चे, आप तो यंग लोग हैं, बट अगर बच्चे हैं उनको बोलो कि ये तो क्रेडिट कार्ड पे चार्ज कर लो, वो सोचते हैं क्रेडिट कार्ड तो फ्री है, वो पैसा नहीं दें, पैसा थोड़ी है, नोट थोड़ी है, वो तो क्रेडिट कार्ड है, वो तो फ्री है. अगर बच्चे लोग को सिखाया जाए ये सब कि क्या क्रेडिट कार्ड होता है, कैसे लोन लेना है, कैसे बैंक में जाना है, उन व्हेन दे ग्रो अप एंड ग्रेजुएट उनको फाइनेंशियल एग्जाइटी नहीं होती है. नहीं तो mental stress and everything, you add up another anxiety on top, they crumble, right. Confidence नहीं बनता बच्चे लोग का. If they know how to manage money, and this is what this course is about, is basic till 4th or 5th grade to learn what is money. वो पुराना जमाना ऐसा मनी नहीं रह गया, अभी क्रिप्टो आ गया, अभी ई वॉलेट्स आ गए, अभी पॉइंट सिस्टम आ गया है. आई नो माई किड्स, उनको बोलोगे डॉलर ले लो तो बोलेंगे नहीं चाहिए, मेरे Roblox में थोड़ा पैसा डाल दो as points which I can spend. So the concept of money is also changing, and that's what you have to start teaching kids, current and the new form of it, and practicality of it. जब तक वो हाथ से नहीं करेंगे, I don't know, मैंने तो अभी तक नहीं देखा है किसी बच्चे को किसी ने दिया कि ये 10 रुपया जाके बाजार जाओ, वहाँ से ये खरीद के लाओ, और ये बैंक में जाओ, ये डिपॉजिट करके आओ. वो डैडी बोलते हैं, मम्मी बोली मैं करूँगी, बच्चे I don't trust you, right? So this is what we are trying to build here, is the confidence in kids to do that themselves, right. Confidence आएगा, जॉब में अच्छा आएगा, wherever they go, earn तो कर लेंगे सब लोग पैसा, but how do they grow and manage money is a very important concept of it. And फाइनेंस में नहीं रुकता ये सब्जेक्ट, राइट. इट्स गोइंग कि अभी बना लिया बजट आपने पेपर में, अभी जाके स्प्रेडशीट में बनाओ, अभी जाके इसके ऊपर ऐप बनाओ, राइट. इट गेट्स इनटू कंप्यूटर्स, इट गेट्स इनटू मैथ्स. कैसे करना है आपको, इंटरेस्ट रेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ट्रेडिंग कैसे करेंगे आप, स्टॉक ट्रेडिंग. सो देयर इज लॉट ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स दैट कम्स अलोंग विद फाइनेंस. सो दिस बिकम्स द कोर एंड ऑल द अदर सब्जेक्ट्स बिकम auxiliaries and everything else you do with it. So I think this is going to be the core. It's not only school में ये. I think previously मैं बात कर रहे थे कि ये बच्चों के लिए नहीं है. I think we should have some adult classes. They don't know how to manage money, right? उनको भी if you teach the same things, they'll value it, right? It'll be a joint effort where बच्चे भी सीख रहे हैं, adults भी सीख रहे हैं. So it's very important to manage. आपको जिंदगी में, if you can see if your money is managed, आप खुश हैं. So there's happiness attached to it at the end of it also, right? So that's what I feel this course is, and it's very, very important people understand. Gosh, when I was leaving this country, I would have gone. I learned there.
खुद पढ़ के या वर्किंग एट ट्रेडिंग फ्लोर्स, वर्किंग ऑन बैंक्स, यू अंडरस्टैंड रिस्क कैसे लेना, रिस्क कैसे कैलकुलेट करना. इट्स कैलकुलेशन इज मैथ्स. मैथ सिखा देते हैं हम लोग, बट हम ये नहीं सिखाते हैं कि हाउ टू यूज इट, हाउ टू कैलकुलेट रिस्क, हाउ टू स्टॉक ट्रेड. कभी खरीदना कभी बेचना है. सब लोग बोलते हैं ऊपर जाओ तो बेच दो, नीचे व्हाट इज ऊपर. अब ऊपर तो पता नहीं हमको कब आएगा करके, अब फ्यूचर तो नहीं देखा. सो यू यूज मैथ्स एंड सिमुलेशंस टू डू दीस थिंग्स. इट्स वेरी, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई वाज टॉकिंग फ्यू मोर थिंग्स इज, यहाँ पर अगर वर्चुअल बैंक खोल दो, बच्चे आके डिपॉजिट करें, दे विल लर्न एंड गेन कॉन्फिडेंस. So I think that's why I feel it's very important. It's a need of life now. It's needed now, right? It's not we can wait for this. So it's a beautiful question. Is when you say what capital, right? Capital में हम लोग बोलते हैं venture capitalist, right? Where you go and evaluate a company. Value क्या है company? I just talked about stock trading and all that. So you look at the future earnings of the company, right? So how to generate capital? How to generate money, how to grow money is what you're talking about, right? And it's important. And why is it important is you can't build something until you don't have capital. If I come and convince you, and हमको जैसे अभी आपको business case देना है, business case में पूरा एक section होता है for capital reports, right? On having capital, how to raise capital, right? Everything is not going to come from कि हम लोग खुद earn करके लगा सकते हैं. लोन कैसे लेना है बैंक से, right? So that's where capital generation comes in. How do I put collaterals? How do I leverage money? India में people don't leverage money that much. What does that mean? is मेरे पास अगर ₹1 है, क्या मैं ₹10 की चीज खरीद सकता हूँ? अभी थोड़ा EMI वाला फॉर्मूला आ गया है, पर पहले अभी भी लोग EMI से करते हैं, उनको पूरा कैश डाउन करके देना है करके. That's why progress is slow, because we are not leveraging the capital we have, right? So that's, I would answer it that way is, yes, it's very important. They should learn how to raise capital. One thing I will add, at higher grades, वो हम बात कर रहे थे कि, for example, if I send a project from US, कि हाँ भाई हमको कुछ, it's a problem, go solve it for me. Make that a project in school. If a group of students have done that, they should be rewarded monetarily as a salary. It goes on the resume, right? So it goes there as a, already they start earning in high school. हम लोग हाई स्कूल बोलते हैं, आप लोग जो 8 से 9 से 12 बोलते हैं, हम लोग यूएस में हाई स्कूल बोलते हैं. तो हाई स्कूल का मतलब होता है, तो दे स्टार्ट अर्निंग मनी. एक बार अर्निंग मनी होता है तो इंटरेस्ट बढ़ता है, राइट? सो दैट्स, आई थिंक दे शुड बी रिवॉर्डेड. अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर वहाँ से मैंने प्रोजेक्ट भेजा है, राइट, एंड वहाँ भी कोई करेगा, अगर बच्चे ने कर दिया, व्हाई नॉट? एंड बच्चे आर, पीपल आर मोर इनोवेटिव देन पीपल हु हैव गॉन थ्रू दैट 1 + 2 1 3 ऐसा करके. बच्चे जंप अराउंड एंड दे विल टेक मोर रिस्क. आई थिंक सोशल मीडिया इसके साथ, आई वुड ट्राई टू कीप इट अवे, टोटली अवे. Social media, in my concept, call me old, is more of a FOMO thing, right? It's more causing more depression than any solving. That's in my personal opinion, right? This is going to get rid of their mental tension. This is the anti of social media. This is taking them away from social media and saying, I'm doing something that is creating value in my life. Even वहाँ पर भी आप earning कर रहे हैं social media, you have to manage that money. Again, you come back, I'll bring you back into managing money. Money कहाँ से बना रहे हैं is irrelevant, right? आप चाहे जॉब करके कमा रहे हैं, आप like YouTube influencer हैं, आप या Instagram influencer हैं, you're making money or digital marketing. At the end, how will you manage and grow your money? Money limited है. Growing money is infinite, right? Like I worked for 34 years. सैलरी मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही है. अगर मैंने अच्छी तरह इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता, मैनेज नहीं किया होता, मेरा मनी वो फ्लैट लाइन नहीं होता, राइट? एंड वैल्यू ऑफ मनी इज गोइंग डाउन एवरी ईयर. जो फ्यूचर बोलते, एग्जांपल आई गिव, जो एक केला ₹1 का मिलता था, अभी वही केला अभी ₹3 का मिलता है. सो यू हैव टू अर्न 3 times the money to buy that one banana or one apple, right? So it's the future you're securing. Flat line में रहोगे तो you'll become poorer, right? And that's what financial literacy is. You learning how to manage money, right? Budgets बोल लो and investments बोल लो, right? All that is in there, right? I hope I answered your question, sir.